Let's start with exercise 4.3. This is chapter determinant. तो यहाँ पे हमें माइनस और को फैक्टर्स निकालने हैं डिटर्मिनेंट्स के. ठीक है, अब यहाँ पे माइनर कैसे निकलेगा, हाउ डू वी डिफाइन इट. M11 से डिफाइन करेंगे सबसे पहला माइनर हम. ठीक है, अब 11 का मतलब क्या है कि आपने रो 1 को एलिमिनेट करना है, रो कॉलम 1 को एलिमिनेट करना है. तो आपके पास आंसर क्या आता है 3. अब आपने A11 फाइंड आउट करना है विच इज अ को फैक्टर ऑफ 11. ठीक है, अब को फैक्टर कैसे निकलते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला है -1 की पावर जितनी भी रो है हम आपके पास, जितने भी कॉलम है ये वाले, ठीक है, वो ऐड अप हो जाते हैं. 1 + 1 लिखना है आपने, फिर उसको आपने किससे मल्टीप्लाई कर देना, उसके माइनर से, विच इज 3. अब -1 की पावर 2 तो 1 ही होगा, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे इट विल गिव यू 3. अब 1 2 निकालोगे, 1 2 का मतलब क्या है, रो 1 को हटाया और कॉलम 2 को हटाया, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 0. अब आपने A12 निकालना है, A12 कैसे निकलेगा, -1 की पावर 1 + 2, M12 से मल्टीप्लाई कर दो विच इज 0. तो 0 से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होने के बाद आपको क्या देगा, इट विल गिव यू 0 ओनली. M21 निकालेंगे, M21 में क्या है, रो 2 हटा दो, कॉलम 1 एलिमिनेट कर दो, रो 2 हटा दिए, कॉलम 1 एलिमिनेट कर दिया, इट विल गिव यू -4. तो आपने क्या निकालना है, A21 निकालना है. A21 की वैल्यू क्या आएगी, -1 की पावर 3 एंड -4 से मल्टीप्लाई करोगे इट विल गिव यू 4, +4 बन जाएगा. अब लास्ट हमारा रहता है M22. 22 का मतलब क्या है, रो 2 हटा दो और कॉलम 2 हटा दो, ये हटाया ये हटाया, तो हमारे पास बचा क्या 2. अब हमने A22 फाइंड आउट करना है, तो A22 कैसे फाइंड आउट करोगे, -1 की पावर 4 मल्टीप्लाइड विथ 2, तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा. So all of the minors are there, cofactors are there. Similarly, we can do for the second part. हमारा होगा M11 would be equal to D, क्योंकि फर्स्ट रो हटाई और कॉलम 1 हटाया तो D आ जाएगा हमारा आंसर. अब हमारे पास क्या है, A11 निकालना है. A11 कैसे निकलेगा, -1 की पावर 2 हो जाएगा और साथ में D से मल्टीप्लीकेशन, D आ जाएगा आंसर. M12 निकालना है, 1 फर्स्ट रो हटाई, कॉलम 2 हटाया, तो हमारे पास क्या आ गया B आ गया. A12 निकालना है हमें, -1 की पावर 3 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, B के साथ, सो इट विल रिजल्ट इनटू नेगेटिव ऑफ B, क्योंकि -1 की पावर 3 इज -1. अब आपके पास आता है 21, सॉरी इट वुड बी 21, क्योंकि M13 तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो 21 कैसे निकालेंगे हम, इट वुड बी सेकेंड रो हटाया, कॉलम 1 हटाया, सॉरी दिस इज C, हमारे पास आता है C. अब हमने A21 निकालना है, A21 कैसे निकलेगा, -1 की पावर 3 इंटू C, -C हो गया. अब आपने लास्ट जो निकालना है वो M22 है. M22 का मतलब रो 2 हटाओ और कॉलम 2 हटाओ, ठीक है, ये हट गया, हमारे पास क्या आ गया A आ गया. A22 निकालना है, A22 कैसे निकलेगा, -1 की पावर 4 मल्टीप्लाइड विथ A, so it will be positive A. So that's your answer for the first question.